सीखो इलेक्ट्रिकल चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो हमसे हर जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो हमारी एक इंडक्शन मोटर होती है उसको स्टार्ट करने की मेथड क्या क्या होती हैं, या कह सकते हैं हम कि जो हमारे टाइप्स ऑफ स्टार्टर होते हैं या स्टार्टर कितने टाइप्स के होते हैं, इसको जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, इनको कवर करेंगे। और इसके बाद जो हमारे और अन्य प्रकार के स्टार्टर हैं जैसे कि रोटर रेजिस्टेंस या स्टेटर रेजिस्टेंस, ऑटो ट्रांसफार्मर, वीएफडी, सॉफ्ट स्टार्टर, इनको हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इतने सारे स्टार्टर को यदि हम एक साथ कवर करेंगे तो ये हमारे लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप पूरे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं और साथ ही आप अपनी बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं अपने इन क्वेश्चन के बारे में। जो हमारे 3 स्टार्टर हैं सबसे पहले इनको कवर करते हैं और साथ ही हम जानते हैं क्या हम जो हमारा ड्यूअल स्टार्टर है उसका यूज़ हम ज़्यादा एचपी वाली मोटर में कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टार्टर है वो हमारा ड्यूअल स्टार्टर होता है। ड्यूअल स्टार्टर को दोस्तों हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। दोस्तों इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो हमारा इस टाइप का जो स्टार्टर है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट ही लाइन से कनेक्ट कर देता है, इसलिए हम इसको ड्यूअल स्टार्टर कहते हैं। दोस्तों इस स्टार्टर की सहायता से हम मोटर को डायरेक्ट ही फुल लाइन वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी जो हमारी लाइन वोल्टेज होती है हम जानते हैं वो 440 वोल्ट होती है। तो हमारी जो एक इंडक्शन मोटर होती है इस स्टार्टर की सहायता से इसको डायरेक्ट 440 वोल्ट अप्लाई हो जाता है और हमारी मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों जो हमारा ड्यूअल स्टार्टर होता है इसका एक डिसएडवांटेज होता है, यानी जो हमारी इसमें जो लाइन वोल्टेज हमने अप्लाई किया है इसको हम कम नहीं करते, यही हमको इसमें डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। इतना जानने के बाद चलिए हम जानते हैं कि हमें एक ड्यूअल स्टार्टर बनाने के लिए किन किन सामग्री की जरूरत पड़ती है। दोस्तों हमें यहाँ पे यदि 3 फेज मोटर है तो हमें ट्रिपल पोल एमसीबी चाहिए होगी या फ्यूज चाहिए होगा। इसके साथ हमें एक ओवरलोड रिले चाहिए होगी। जो हमारी इसमें दोस्तों ओवरलोड रिले यूज होती है वो हमारी थर्मल ओवरलोड रिले होती है। इसके साथ हमें एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन चाहिए, एक एनसी पुश बटन चाहिए और एक एनओ पुश बटन चाहिए, और साथ ही इसके हमें एक कॉन्टेक्टर का भी यूज़ करना है तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और ऑन ऑफ इंडिकेशन भी चाहिए है, और साथ ही एक हमें ट्रिपिंग के लिए हमें एक इंडिकेशन चाहिए है। तो इतनी सामग्री की जरूरत पड़ेगी और हमारा एक ड्यूअल स्टार्टर यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन को जानने के बाद चलिए अब हम जानते हैं इसका यूज़ हम कितने किलोवाट के लिए या कितने एचपी के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों जो हमारा एक ड्यूअल स्टार्टर होता है इसका ज़्यादातर यूज़ हम 5 एचपी तक के लिए ही करते हैं। इसके बाद असामान्य स्थिति में हम इसको 7.5 किलोवाट या कह सकते हैं कि 10 एचपी तक की मोटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर हम इसका यूज़ करेंगे वो कम एचपी वाली मोटर के लिए ही करेंगे, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हमें एक अपनी इंडक्शन मोटर को कंटिन्यू 2 से 3 दिन तक चलाना हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अधिक एचपी वाली मोटर में भी हम ड्यूअल स्टार्टर का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारी एक जो 415 वोल्ट की 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है और वो हमारी 10 एचपी की है, तो जो इसकी जो करंट होती है वो 12.65 से 14.4 के बीच देखने को मिलती है। और वहीं हम बात करते हैं एक और 415 वोल्ट की जो मोटर है और वो 5 एचपी की है, तो इसकी जो करंट होती है वो 7 से 8 एम्पियर देखने को मिलती है। और हम जानते हैं जो हमारा लॉस है वो आई स्क्वायर इंटू आर के फॉर्म में होता है, यानी करंट ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे हमारा जो ड्रॉप है वो ज़्यादा होगा, इसलिए हम क्या करते हैं ड्यूअल स्टार्टर का यूज़ हम ज़्यादा एचपी वाली मोटर में नहीं करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो हमारे स्टार्टिंग करंट को कम कर देता है। तो चलिए जानते हैं हम हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है। जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं कि जो हमारी एक 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है जब इसको स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग में ये हाई स्टार्टिंग करंट खींचती है, और जो हमारी हाई स्टार्टिंग करंट होती है ये हमारी मोटर को खराब कर सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस हाई स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करेंगे। जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा ये क्या करेगा, हाई स्टार्टिंग करंट को कम कर देगा और हमारी जो मोटर होगी वो स्मूथली स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादातर हम जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है इसका यूज़ हम 5 एचपी से जो ज़्यादा की मोटर होती हैं उसको स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें स्टार डेल्टा को समझने से पहले हमें लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज का पता होना जरूरी है। जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो हमारा फेस टू फेस वोल्टेज होता है और ये हम 415 वोल्ट मान के चलते हैं, और जो हमारा फेस वोल्टेज होता है वो किसी एक फेस और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम फेस वोल्टेज बोलते हैं, और ये हमें 230 देखने को मिलता है।
जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो 440 वोल्ट होता है। दोस्तों जो हमारा लाइन वोल्टेज है उसको हम फेस टू फेस जो मेजर करते हैं वो हमारा लाइन वोल्टेज होता है, और लाइन वोल्टेज हमारा 440 वोल्ट होता है, लेकिन ये ड्रॉप होने की वजह से इसको हम 410 या 15 मान के चलते हैं। और साथ ही हमारी जो एक इंडक्शन मोटर होती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, वो भी हमारी 415 रेटेड वोल्टेज पे होती है। ये जानते हैं हम एक स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत होगी। दोस्तों हमें यहाँ पे एमसीबी या फ्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही एनओएनसी पुश बटन की, और इसके साथ एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन की। साथ ही हम देखेंगे यहाँ पे हमें ऑन इंडिकेशन, ऑफ इंडिकेशन, और साथ में हमें एक ट्रिप इंडिकेशन चाहिए होगा, और एक ओवरलोड रिले चाहिए होगी। हमें इसके साथ मैन कॉन्टेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। मैन कॉन्टेक्टर के साथ हम स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर को यूज़ करेंगे। साथ ही हम एक टाइमर का यूज़ करेंगे। इतनी सामग्री का यूज़ करके हम एक अपने ऑटोमेटिक स्टार डेटा स्टार्टर को बना सकते हैं। अब चलिए जानते हैं दोस्तों हमारा जो एक स्टार डेटा स्टार्टर होता है ये कैसे कार्य करता है। दोस्तों जैसे ही अपने स्टार डेटा स्टार्टर के स्टार्ट पुश बटन को ऑन करते हैं तो हमारी जो मोटर होती है वो ऑन कंडीशन में हो जाती है। दोस्तों जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है तो इस कंडीशन में हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाता है। इस कंडीशन में दोस्तों हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो ऑफ रहता है। जब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है तब हमारी उस कंडीशन में डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है वो ऑफ होता है, और जब डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होता है उसके बाद जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है वो ऑफ हो जाता है। दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी एक इंटरलॉकिंग की वजह से होती हैं। इंटरलॉकिंग के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों हमें अपने इस सर्किट के अंदर इंटरलॉकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो मोटर है वो ऐसा ना हो कि कहीं स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर दोनों एक साथ ऑपरेट हो जाएं। तो इस सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इंटरलॉकिंग करते हैं। दोस्तों जब हमारी मोटर स्टार कंडीशन में होती है तब हमारा फेज वोल्टेज कम होकर लाइन वोल्टेज का 1/√3 गुना हो जाता है। और हमने आपको बताया था जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो मोटर के लिए हम 415 वोल्ट मान के चल रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम 415 को √3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमको 239.6 देखने को मिलता है, और इसको हम 240 वोल्ट मान के चलते हैं। तो जब हमारी मोटर स्टार कंडीशन में होती है इस कंडीशन में हमारी जो प्रत्येक वाइंडिंग होती है उसको 240 वोल्ट मिलता है। और हम जानते हैं जब हमारा वोल्टेज कम होता है वहाँ पे हमारा करंट भी कम होता है। तो इस कंडीशन में हमारी मोटर क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, और इसमें हमारी हाई स्टार्टिंग करंट जो है वो कम हो जाती है। दोस्तों इस तरह से हम स्टार कॉन्टेक्टर का यूज़ करके हम मोटर को स्मूथली स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारी मोटर 75 से 85% के बीच स्पीड पकड़ लेती है तब हमारा क्या होता है, जो टाइमर होता है वो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर को बंद कर देता है और डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑन कर देता है। इस कंडीशन में हमारी जो मोटर होती है वो डेल्टा पे ऑपरेट होने लगती है, यानी इसको हमारी जो मोटर है इसको फुल लाइन वोल्टेज मिलने लगता है और हमारी मोटर हाई स्पीड पे घूमने लगती है। इस तरीके से हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो कार्य करता है। इसके बाद हमारा अगला है तीसरा नंबर का रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। दोस्तों रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ हमें मोटर को दोनों दिशाओं में चलाना हो, यानी इसको हमें फॉरवर्ड भी चलाना हो और रिवर्स भी चलाना हो। एग्जाम्पल में हम देखते हैं जैसे कि हमारा एक बेल्ट कन्वेयर हो गया और लिफ्ट हो गया, इसमें हम मोटर को दोनों दिशाओं में रोटेट कराते हैं, यानी आगे यानी फॉरवर्ड भी रोटेट कराते हैं और पीछे यानी रिवर्स भी हम इसको रोटेट कराते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का यूज़ करते हैं। दोस्तों रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में ये ज़रूरी है कि इसमें हमें इंटरलॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। यदि इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे तो हम जानते हैं जो हमारी मोटर है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में हम इंटरलॉकिंग करते हैं। तो चलिए जानते हैं हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे हमें एमसीबी की ज़रूरत पड़ेगी, इसके साथ हमें एक ओवरलोड रिले चाहिए है, एक हमें स्टॉप पुश बटन चाहिए है, एक हमें फॉरवर्ड स्टार्ट बटन चाहिए और एक रिवर्स के लिए स्टार्ट बटन चाहिए है। साथ ही हमें फॉरवर्ड के लिए एक कॉन्टेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, इसके साथ हमें एक रिवर्स के लिए एक कॉन्टेक्टर ऑन करना पड़ेगा, और एक ऑफ इंडिकेशन चाहिए है। एक हमारा जब रिवर्स पे ऑन हो तो इंडिकेशन ऑन हो, इसके लिए एक इंडिकेशन लेंगे, और जब हमारा फॉरवर्ड पे स्टार्टर ऑन हो तब हमें फॉरवर्ड के लिए एक इंडिकेशन चाहिए। इतनी सामग्री का उपयोग करके हम अपना एक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बना सकते हैं। दोस्तों रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ ही हम इसको ड्यूअल स्टार्टर के साथ भी हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये जो हमारे तीनों स्टार्टर हैं आपको समझ में आए होंगे, और ही ऐसी वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके बाद जो हमारे अगले स्टार्टर हैं उनको हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।